हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं ममता बनर्जी के बारे में, जो बंगाल का टाइगर कही जाती है। पर उन्होंने ये साबित करके रख दिया है कि मोदी की प्रचंड लहर के भी आगे टाइगर को कोई छेड़ नहीं पाया। दोस्तों अगर आप पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों बात करते हैं ममता बनर्जी के बारे में कि पश्चिम बंगाल की सबसे बख्तावर नेता जाने वाली थी, टीएमसी की पार्टी को लीड करती हैं। और मोदी जी ने उनको इस बार उनके जो गढ़ में जो सेंध लगाने की तैयारी थी, और सारी मीडिया एक तरफ बोल रही थी और सारे रुझान आ रहे थे कि ममता बनर्जी का सूतड़ा साफ हो चुका है। पर सारे बयानबाजी झूठी निकली और सारे मीडिया चैनल के कवायद गलत निकले। और ममता बनर्जी ने साबित कर दिया है कि कोई मोदी आंधी हो, कोई मोदी लहर हो, पर जब तक ममता जिंदा है वो किसी लहर का शिकार नहीं होगी। उन्होंने बीजेपी के जो धुलाई की है और जो बीजेपी के छक्के छुड़ाए हैं, ये मोदी जी के लिए और नड्डा जी के लिए सोचने का विषय बना दिया है। ममता बनर्जी का जो रुतबा जारी है, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, बीजेपी अब तक वहां पे अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं रह रही। और बीजेपी, मोदी जी, नड्डा जी ने अपने सारी जोर आजमाइश कर दी। यहाँ तक कि बीजेपी में इस बार ममता बनर्जी को लेकर बहुत सारे उन्होंने सवाल दागे थे। और मोदी जी ने इस बार रैली में बोला था कि इस बार बहन का जाना निश्चित है। पर मोदी जी की लहर बंगाल में ना आना और ममता के एरिया में शून्य हो जाना, ये मोदी जी के साख के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी का इतना जुझारू नेता, जनता से जो उनका जुड़ाव जुड़ा हुआ है, उसको छेड़ने में ममता बनर्जी ने अभी तक किसी का साथ नहीं लिया। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही थी, पर उन्होंने बीच में कुछ बातों को लेकर अपना पल्ला झाड़ लिया था। पर उन्होंने आप भी कह दिया है कि वो मोदी के साथ तो हाथ नहीं मिलाएंगी। और मोदी की लोकप्रियता, उन्होंने बहुत सारे सवाल दाग दिए। उन्होंने कहा है कि मोदी से कोई डरता नहीं है और मोदी को ये इलेक्शन में अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि मोदी का लोकप्रियता कम हो चुका है। बंगाल में मोदी जी के लिए कोई जगह नहीं है, जो ममता बनर्जी ने अपनी स्टेट कही है। और ममता बनर्जी इसको चलते काफ़ी आगे निकल गई हैं। अमित शाह की सारी रैलियां धराशायी हो गई, मोदी जी की सारी रैलियां धराशायी हो गई। और पश्चिम बंगाल का रिकॉर्ड मोदी जी की विक्ट्री को शायद याद रहेगा कि वहाँ उनके खाते शून्य हो गए। और ममता टाइगर के आगे वो अभी तक अपनी सारी हिम्मतें धराशायी कर गए। मोदी जी ने इतना मंथन किया, नड्डा जी ने इतना मंथन किया, अमित शाह ने इतना मंथन किया, और हर बार बंगाल में उनका मंथन फेल हो रहा है। बंगाल की राजनीति को क्यों नहीं समझ पा रहे, और ममता बनर्जी ने ऐसा क्या कर रखा है जो जनता उनसे कनेक्ट है। तो ये, अगर आप किसी के गढ़ में उनको भेजना चाहते हो तो पहले आपको उस गढ़ की छवि लेनी पड़ेगी। हालांकि बीजेपी के बहुत सारे बंगाल में नेता हैं जो ताल ठोक रहे थे कि ममता बनर्जी ने पुलिस को कब्जा कर रखा है, इसको कब्जा कर रखा है। पर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने जो ऐतिहासिक जीत ली है, वो जीत अपने आप में एक मुकाबला करती है कि शायद बीजेपी तो क्या, किसी पार्टी के पास ऐसे जुझारू नेता नहीं है जो इतनी बड़ी हुंकार भली सीट को भर सकते हैं। ममता बनर्जी के हौसले बुलंद हैं। वो अभी तक मोदी सरकार के साथ हाथ मिलाने को राजी नहीं है। भले ही कुछ भी हो जाए, जो उनका मानना है, वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगी नहीं करेंगी। पर मोदी के साथ आ जाए, ये उनका अभी दिल गवाही नहीं दे रहा। पर राजनीति किसी भी ओर जा सकती है, राजनीति का कोई लेवल नहीं होता। पर फिलहाल अभी आंकड़े बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं कि ममता बनर्जी अपनी जीत को लेकर गदगद है और पश्चिम बंगाल ढोल नगाड़ों से गुजरा है। और मोदी लहर का इस बार भी वहां पे विकास नहीं हो पाया। क्या विधानसभा चुनाव में दोबारा से मोदी प्रचंड लहर का कुछ आगाज बढ़ेगा, या मोदी लहर खत्म होती नजर आ रही है? सिर्फ कुछ एरियो में, तेलंगाना है, केरल है, कुछ नई जगह मोदी जी ने विक्ट्री की नई शुरुआत की है। पर जो पिछले गढ़ हैं, वो मोदी मैजिक के चलते भी काम नहीं कर पा रहे। जहाँ पे बंगाल में उनके बहुत सारे अच्छे अच्छे नेता थे, पर जमीनी रूप से शायद वो धराशायी होते जा रहे हैं। तो बंगाल की राजनीति से इस बार मोदी मंथन, नड्डा मंथन जरूर होगा। भले ही एनडीए सरकार को बहुमत मिल चुका है, पर वो इस विक्ट्री से खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से का 400 का जो आंकड़ा लग रहा था, मोदी सरकार खुद 250 पे आगे सिमट गई। ये उनके लिए सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि समर्थन की सरकार है। अगर दल इधर उधर भटक गए तो शायद मोदी सरकार अल्पमत में आ जाएगी। अगर मोदी सरकार 400 का आंकड़ा या 272 का आंकड़ा खुद लेके आती तो शायद वो अपनी सरकार बनाने में खुद कामयाब रहते। पर वो एनडीए के साथ समर्थन लेके सरकार बना रहे हैं, जो कभी भी खतरे के संकेत हैं। क्योंकि अब राजनीति में काफ़ी सारा उलटफेर है। 5 साल हर नेता को बांध के रखना बीजेपी की बस की बात नहीं है। पर बंगाल मोदी जी ले जाएं, ये मोदी जी की बस की बात नहीं है। अब इस पे काफ़ी सारा मंथन है कि क्या ममता बनर्जी का गद
दिन पे दिन बढ़ रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता कम हो रही है, बंगाल में उनके सूत्र साफ हो रहे हैं और बंगाल में मोदी जी का जादू नहीं चल पा रहा। इसके लिए बहुत सारा मंथन है। इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नहीं, सब अपना ध्यान रखें। नमस्कार।